जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज भादों के महीने की पूर्णिमा है और इसी के साथ श्राद्ध पक्ष का शुभारंभ भी होने जा रहा है। श्राद्ध पक्ष में आपको प्रतिदिन सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, और प्रत्येक पूर्णिमा पर तो हम सुनाते ही हैं, आपको अवश्य सुनना ही चाहिए। गीता का यह 7वां अध्याय आपके जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों का हल लेके आता है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं और उसका पुण्य अपने पितरों को तर्पण जल द्वारा अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जो पितर हैं उनको अनंत तृप्ति मिलती है। वो प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन के संकटों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में अनेकों संकट जो हैं वो आपके पितरों की नाराजगी, पितरों की अप्रसन्नता और अतृप्तता के कारण होते हैं। इसे हम यहाँ समझाएंगे, गीता का 7वां अध्याय श्रवण कराएंगे और साथ ही विधि बताएंगे कि कैसे आपको गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है और किस प्रकार से उस जल से तर्पण करना है, क्या क्या सामग्री जल और लोटे में डालनी है। आइए आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत गीता जी के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव। आपके पितृ तृप्त हों और उन्हें भगवान कृष्ण का धाम गोलोक प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके पितरों की तृप्ति होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियां नहीं करनी है। समय समय पर बताते हैं कि कौन सा दिन ऐसा आ रहा है जिस दिन विशेष योग बन रहा है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की और विशेष दिनों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आज की जानकारी, आज का महत्वपूर्ण वीडियो आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं ना, तो उससे उन्हें अनंत तृप्ति प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे जी पितरों को क्यों तृप्त करना है, पितरों की नाराजगी से क्या होता है। देखिए, आपके जीवन में आर्थिक संकट का कारण आपके पितरों की नाराजगी और पितृदोष हो सकता है। आपके घर में गृह कलेश रहता है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे भाइयों के बीच में हो, परिवार टूट के कगार पर है, उसका कारण भी पितरों की नाराजगी हो सकती है। आपके जीवन में शांति नहीं है, आपका बिजनेस व्यापार इतना प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, इसके पीछे पितरों की नाराजगी हो सकती है। यहाँ तक कि जब पितृदोष होता है या पितरों की नाराजगी होती है तो वंश वृद्धि तक रुक जाती है। और इन सब का एकमात्र समाधान और सरल समाधान है कि आप गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण करें और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। कब करना चाहिए? प्रत्येक अमावस्या पर करना चाहिए, संभव हो तो प्रत्येक एकादशी पर करना चाहिए, प्रत्येक पूर्णिमा पर करना चाहिए। और अब क्योंकि श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गया है ना, तो इसमें तो आपको 16 के 16 दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण और जल तर्पण करना ही चाहिए। ये ना सोचिएगा कि हमारे यहाँ तो इस तिथि पे श्राद्ध होता है केवल। अगर आपने 16 के 16 दिन बताई जा रही इस विधि से गीता जी के 7वें अध्याय को उसको सुन लिया और अपने पितरों को तर्पण कर दिया जल का 16 दिन तक, तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकट जो हैं वो अपने आप ही हल हो जाएंगे। अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी और जीवन के सभी संकटों का नाश होगा।
क्योंकि आपके पितृ जो है ना इतने तृप्त हो जाएंगे, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो फिर देवता भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो पूरे 16 दिन कीजिए इसको, और 16 दिन यदि कोई किसी कारण से ना कर पाए तो जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन तो अवश्य ही कीजिए, और प्रत्येक अमावस्या पर नियम बना लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिए। अब बात करते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। तो सुबह पवित्र स्नान कीजिए, पवित्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और एक तांबे का लोटा लीजिए। लोटे में पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक कुशा डालिए, सफ़ेद फूल हो तो वह भी डालिए, और उस लोटे को सामने रखिए, एक आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए, गीता का 7वां अध्याय सुनिए, और सुनने के बाद संकल्प कीजिए। संकल्प करके वह जल पितरों को अर्पित कीजिए। कैसे संकल्प करना है, कैसे पितरों को अर्पित करना है, ये अब हम पाठ के बाद बताएंगे, क्योंकि ये सब पाठ के बाद ही करना है। लोटा सामने रख लीजिए, आसन लगा लीजिए। आइए गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान को लगाते हुए श्रवण करना आरंभ कीजिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी भक्ति सदा मुझ में है, और तुम सदा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर मेरी भक्ति करते हो। तो सुनो, आज मैं तुम्हें विज्ञान सहित तत्व ज्ञान का पूरा ज्ञान दूंगा। वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद इस संसार में तुम्हारे लिए जानने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं। पूरा ज्ञान उसी में समाहित है, वह ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कहते हैं कि अर्जुन, सभी लोग मुझे या मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं, हजारों में कोई एक होता है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे लिए प्रयत्न करता है। और उन प्रयत्न करने वाले जो योगी हैं, उनमें भी उन हजारों में कोई एक है, और उन एक में भी कोई विरला ही है जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है। अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये सब जो हैं, ये मेरी प्रकृति हैं 8 प्रकार की। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मान के चलो अर्जुन कि संपूर्ण जो जगत है ना, उसका प्रारब्ध भी मैं ही हूँ, प्रलय भी मैं ही हूँ, और जगत का जो मूल कारण है वो भी मैं ही हूँ। मेरे कारण ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, मेरे कारण ही यह जगत संचालित होता है, और मेरे कारण ही यह जगत प्रलय में समाप्त हो जाता है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। मेरे अलावा और कोई दूसरा कारण है ही नहीं इन सब के लिए। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ये जो संपूर्ण संसार है ना, ये मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। जल में जो रस होता है वो मैं ही हूँ।
चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो भी मेरे ही कारण है, वह प्रकाश रूप भी मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूँ और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व भी अर्जुन मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आप देखते हैं ना, चंद्रमा या सूर्य में प्रकाश देखते हैं, जल में रस देखते हैं, वेदों में ओंकार को देखते हैं, आकाश में शब्दों को देखते हैं और पुरुषों में पुरुषत्व देखते हैं, वो कोई और नहीं है, वो स्वयं भगवान वासुदेव ही हैं। उन्हीं के कारण वो सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ। जो धरती में सुगंध आती है वो भी परमेश्वर वासुदेव ही हैं और अग्नि में जो तेज है ना, जिससे जलन पैदा होती है, वह ज्वाजल्य अग्नि का रूप भी भगवान वासुदेव ही हैं। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। जो प्राणी हैं उनमें जो जीवन के रूप में जो चल रहा है वो भी मैं ही हूँ और तपस्वियों का जो शक्तिशाली तप है वो भी मैं ही हूँ। वो तपस्वियों का तप नहीं है, वो साक्षात मैं हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। ये जो पूरा संसार है ना, ये जितने भी जीव हैं इस संसार में, उन सब का जो प्रमुख बीज है वो मैं ही हूँ। मुझसे ही वो सब प्राणी बने हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमान, वो बुद्धिमान नहीं होते, वो साक्षात परमेश्वर स्वयं होते हैं बुद्धि के रूप में। और तेजस्वियों में जो तेज होते हैं वो भी वासुदेव ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ, अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो सत्व गुण, तम गुण और रजोगुण से पैदा होने वाले जो भाव हैं ना, मुझसे ही होने वाले हैं, तुम्हें ऐसा ही समझना चाहिए। परंतु सच्चाई ये है कि ना तो वो गुण मेरे अंदर हैं और ना ही उन गुणों में मैं विद्वान हूँ, अर्थात उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। कहते कि अर्जुन, ये जो संसार है ना, इस संसार के जो प्राणी हैं वो या तो राजस में डूबे हैं या तामस गुण में डूबे हैं या सात्विक में डूबे हैं। सब उसी में डूबे हुए हैं, उन सब से मोहित हो रहे हैं ये, और इसीलिए मुझ अविनाशी को ये जानते ही नहीं हैं, क्योंकि सब माया में डूबे हैं। क्योंकि ये जो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, ये बड़ी ही दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। कि हे अर्जुन, जो प्राणी समुदाय है ना, ये त्रिगुणमयी मेरी माया है, तीन गुणों वाली माया कौन सी? जिसमें राजस, सत और तामस है। तो इन तीन गुणों वाली जो मेरी माया है, ये सब इस माया के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, और इस माया में फंसे रहने के कारण ये प्राणी मुझे जानते ही नहीं हैं और ना ही मुझे भजते हैं। परंतु कुछ ऐसे श्रेष्ठ जन होते हैं, कुछ ऐसे श्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं जो इस माया को भी पार कर जाते हैं, इस माया के भी बहकावे में नहीं आते और वो मुझे भजते हैं, और इसीलिए वो इस संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि जिन पर माया का जितना अधिक प्रभाव है, उतने ही वो लोग दूषित हैं और मूर्ख हैं, इसीलिए कभी मुझे नहीं भजते, भगवान वासुदेव को नहीं भजते।
हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। और इनमें भी जो ज्ञानी भक्त है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है वो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कि हे अर्जुन, ऐसा जानने वाला कि सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, ऐसा कोई अपने अंत के जन्म तक भी समझ जाए, ऐसा प्राणी बड़ा कम है। बहुत दुर्लभ है ऐसे प्राणी मिलना। प्राणी जो हैं वो मुझे जान ही नहीं पाते हैं। भगवान कहते हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो प्राणी समुदाय है, जो मनुष्य है ना, एक कामनाओं के सहित पूजा पाठ करता है। कामनाओं के द्वारा इनका जो ज्ञान है वो हरा जा चुका है। इनकी कामनाएं होती हैं। क्या कामनाएं होती हैं? कोई कहता है धन चाहिए, कोई कहता है मुझे पुत्र चाहिए, कोई कहता है नौकरी चाहिए, कोई कहता है कि मुझे इसकी सुरक्षा चाहिए। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी कामनाएं हैं। इसे कहते हैं सकाम भक्ति। तो भगवान कहते हैं कि सभी जो मनुष्य हैं ना, वो कामनाओं से घिरे हुए हैं। इसीलिए उनको जब लगता है कि इस कामना की पूर्ति ये देवता करेगा, इस कामना की पूर्ति ये देवता करेगा, इस कामना की पूर्ति ये देवता करेगा, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हीं देवताओं को भजते हैं, अर्थात उन्हीं देवताओं को पूजते हैं जिनसे लगता है कि ये कामना की पूर्ति होगी। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग है, उनको लगता है कि ये देवता इसको पूरा करेगा, ये देवता उसको, तो उनकी पूर्ति के लिए वो उन अलग अलग देवताओं को भजते हैं। अब क्योंकि उनकी श्रद्धा उन देवताओं में होती है, इसीलिए उनकी श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ कि मेरी माया के द्वारा उनकी जो भक्ति है ना, उनका जो पूजन है, वो उसी देवता में उनका चित्त स्थिर हो जाता है और वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उचित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कि जब मैं देखता हूँ कि इसकी कामना इस देवता से है ये चीज़ प्राप्त करने की, इसलिए ये भजन कर रहा है, तो मैं उसकी भक्ति को उसी में स्थित कर देता हूँ और फिर वो उसी देवता को भजते हैं। और उस देवता के द्वारा जो वो मांग रहे हैं, वो जो निर्धारण है ना, जो निर्धारण है, जो विधान किया हुआ जो भोग है, वो मेरे ही द्वारा पूरा किया जा रहा है, परंतु मैं क्या करता हूँ, उस देवता के माध्यम से उसको पूरा करता हूँ। इससे उस भक्त को लगता है कि इस देवता ने मेरी ये इच्छा पूरी की है या मुझे ये भोग प्रदान किया है, ऐसा उस मनुष्य को लगता है। पर वास्तव में वो मेरे द्वारा ही विधान किया हुआ होता है। परंतु अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। कि हे अर्जुन, ये सही है कि उनकी जो कामनाएं होती हैं मैं उनको पूरा करता हूँ उस देवता के माध्यम से, परंतु वो अल्प बुद्धि वाले हैं। वो ये जानते नहीं कि ये जो कामनाएं हैं ना, इनसे जो फल प्राप्त हो रहा है वो तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा। और उन देवताओं को भजने वाले जो लोग हैं वो उन्हीं देवताओं को प्राप्त करते हैं, उन्हीं देवताओं के लोक में जाते हैं। परंतु जो मुझे भजने वाले हैं, मेरे भक्त मुझे चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे
मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि कुछ हैं नरबुद्धि दुर्बुद्धि जो मुझे भी जन्म कर मरने वाला और मरकर जन्म लेने वाला समझते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। जिसमें श्रद्धा ना हो, जिसमें भक्ति ना हो, ऐसा पुरुष मुझे कभी जान ही नहीं सकता। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इस सुख और दुख के मोह में फंस के सभी लोग जो है ना वो अज्ञानी होते जा रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जिनका जो अंधकार है जीवन का वह समाप्त हो गया है और जो श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं वो इस माया से दूर रहते हैं और वो सदा मुझे भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। कि जब अंत समय आता है मनुष्य का, यदि वो उस समय भी मुझे जान लेते हैं और मेरा नाम ले लेते हैं तो निश्चय ही वो इस संसार से तर जाते हैं और वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब आप लोटे को हाथ में उठा लीजिए दोनों हाथों में और भगवान से संकल्प करते हुए निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने इन पितरों को अर्पित करता हूँ। आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं या जो आपका संबंध है उनके साथ वह संबंध के द्वारा बोल सकते हैं कि मैं अमुक अमुक पितरों को अपना यह संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूँ, या सर्वे पितरः, सभी पितरों को अपना यह संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूँ, इससे वो तृप्त हों और इससे उनकी मुक्ति हो। इसके बाद जो जल है ना लोटे में उसका आप तर्पण कीजिए। एक दूसरा पात्र लीजिए, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है तर्पण क्षेत्र कहलाता है, वहाँ से जल को अर्पित कीजिए पितरों को। मैं एक मंत्र बता देता हूँ आपको, वह मंत्र पढ़ते हुए वह मंत्र बोलते हुए आप तर्पण कीजिए अपने पितरों का। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र से आप तर्पण कीजिए, उस जल को अर्पित कीजिए। और ये जो जल है इसे आप कहाँ अर्पित करेंगे? अब आप इसका तर्पण करने के बाद अपने पितरों को इसे पीपल पर अर्पित कर देंगे। अब पूर्णिमा का जो दिन है ना ये संडे को आ रहा है, रविवार को। रविवार को पीपल पर जल नहीं दिया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो जल कहाँ देंगे? अन्य किसी दैवीय पौधे में दे सकते हैं या किसी भी अन्य गमले में भी डाल सकते हैं, पर ऐसे स्थान पर वह पानी दीजिएगा जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े। जब ये जल आप अर्पित करेंगे पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये मैंने आपका तर्पण किया है, गीता के 7वें अध्याय का संपूर्ण पुण्य मैंने आपको अर्पित किया है, इसे आप स्वीकार करो और मेरे जीवन में जो संकट हैं इनसे मुझे उबारो, इनसे मुझे मुक्ति दिलाओ। तो इससे क्या होगा कि आपके पितृ यदि कहीं घोर नरक में कष्ट भी भोग रहे होंगे ना, तो वहाँ भी उनको तृप्ति मिलेगी। उनको तृप्ति मिलेगी, वो वहाँ से आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे
और उनके आशीर्वाद से आपके बड़े बड़े संकट दूर हो जाएंगे। इस कर्म को श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन कीजिए। 7 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा से आरंभ कर दीजिए और प्रतिदिन कीजिए। मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा इन 16 दिनों में। एक बार करके अवश्य देखिएगा। अगर दक्षिणा के स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं। और कोई विशेष जानकारी चाहते हैं या विशेष वार्तालाप चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन दिनों में आप भरपूर लाभ लीजिए इन 15 दिनों का और अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। तर्पण की विधि का वीडियो भी हमने आपके लिए अपलोड किया है, उसे अवश्य ही एक बार देख लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।